तेले बेटों ने और मेरे बेटों को मार पीट कर भगा दिया है, तो आप कुछ ऐसा करो कि मेरे बेटे सुखी हो जाएं और उनका इंद्रासन उसे वापस मिल जाए। तब इन्होंने कहा कि भाई जिसकी दो पत्नियों उसका तो कहना ही क्या, पहले उसकी इच्छा पूरी की, अब इसकी इच्छा पूरी की, जिसकी नहीं करो वो ही मुसीबत वाला काम हो जाए। तो इसकी भी इच्छा पूरी करने के लिए बोले कि यानी अपने ही बेटों को मरवाने के लिए। वो बेटे किसके हैं? दैत्य भी तो कश्यप जी के बेटे हैं, और ये कह रही है कि उनको मारने के लिए तुम मुझे कोई मंत्र बताओ। तो उन्होंने मंत्र बताया कि तुम पयोव्रत का पालन करो। 12 दिन तक दूध पी करके एक व्रत किया जाता है, उस व्रत को पयोव्रत कहते हैं। वो पयोव्रत इनसे करवाया। इसमें मंत्र बहुत है, इसमें श्लोक बहुत हैं, मैंने बहुत तैयारी की है, लेकिन मैं बह गया और उसमें चला गया, और उधर बामन जी तैयार खड़े हैं। तो इन्होंने वो पयोव्रत करवाया। पयोव्रत करवा करके जब पयोव्रत पूरा हो गया तो इनकी पूजा से प्रसन्न होकर के, पूजा केवल 12 दिन की थी, उसमें नियम कानून बहुत हैं, परहेज बहुत हैं, वो सब उन्होंने कर लिए। 12 दिन बाद जब पूजा पूरी हो गई तो भगवान इनके सामने प्रकट हुए और भगवान ने ये कहा कि मैं तुम्हारा काम करूंगा, क्योंकि मेरी पूजा निष्फल नहीं जाती, लेकिन इस समय मैं मजबूर हूं। भगवान भी मजबूर होते हैं। मजबूर क्यों है? कि उन्होंने यज्ञ करके मुझे प्रसन्न कर लिया है। यज्ञ किसका होता है? दुष्ट भी जब यज्ञ करते हैं तो भगवान का ही तो करते हैं। चोर चोरी करने के लिए जाता है तो भगवान के मंदिर में हाथ जोड़ के भगवान को मना के जाता है कि नहीं जाता? तो उन्होंने शुक्राचार्य जी को प्रसन्न कर लिया, मीन्स ब्राह्मण को प्रसन्न कर लिया। शुक्राचार्य जी गुरु उनको भी पसंद कर लिया, और उन्होंने मुझे भी प्रसन्न कर लिया है, इसलिए मैं सीधे रास्ते से तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तब बोले युक्ति बताऊं, और ये युक्ति बताई। और फिर कहा, जब प्रसन्न हो गए और आए दर्शन दिए, तो बोला मैं दूसरी युक्ति से तुम्हारा काम निकालूंगा। इसलिए एक मंत्र दिया और बोला कि मैं तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। कहा कश्यप जी से कि अपने अंदर मुझे धारण करके और आप गर्भाधान करो, मैं तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। भगवान के पीछे हैं देवता, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। भगवान का संग तो ले लो, संग लिया हुआ है शैतानों का, और चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं। अरे भाई, दिन में सूरज निकलेगा, दिन में चंद्रमा नहीं निकल सकता। वही हुआ जब जन्म हुआ भगवान का। भगवान इनके सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, और देखते ही देखते भगवान ने वामन अवतार ले लिया। भगवान वामन अंगुल के बन गए और बोला अब मैं तुम्हारा काम करूंगा, जा रहा हूं तुम्हारे बच्चों का काम करने के लिए। और तब चले ये बलि महाराज के पास, जहां बलि यज्ञ कर रहे थे। बलि का यज्ञ जहां हो रहा था वहां पहुंचे तो भगवान है, इतना तेज कि जैसे ही मंडप में भगवान घुसे, वामन भगवान घुसे, और तेज को देख करके सारे जो देवता, वो सारे जो शुक्राचार्य जी वगैरह जो देवता जो वहां पर थे, खुद बलि खड़े हो गए। बोले ऐसा लग रहा है जैसे कि साक्षात सूर्य भगवान ही चले आ रहे हो, इतना तेज। और इनको सम्मान किया, बिठाया, स्वागत किया, आसन दिया। और बलि ने कहा है कि ऐसा लगता है कि सारे पुण्य मेरे और आपका जैसा कोई रूप धारण करके आ गए हो, क्योंकि आपका आना तो कोई पुण्यात्मा के ही भल में संभव है। फिर भगवान से पूछा भी है कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। यज्ञ में ब्राह्मण आए तो कुछ कामना लेकर के आया होगा, ये अपने आप में इच्छा होता है, मन लगता है कि भाई कुछ न कुछ मांगने आया होगा।
तो आप कुछ मांगने के लिए आए हैं ऐसा लगता है। तब इन्होंने बता दिया कि मैं तुमसे केवल 3 पग भूमि चाहता हूं। बोला बलि ने, मैं त्रिलोकी नाथ हूं इस समय, तीनों लोक मेरे वश में है। आप मुझसे कुछ और मांगो, मेरे पास एक बार आकर के आप किसी दूसरे के पास मांगने जाओ, इसमें मेरी इंसल्ट है, इसलिए कुछ और मांग लो। 3 पग भूमि में क्या होगा? लेकिन कहा कि मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। तेरे द्वार खड़ा भगवान हो, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, हो तेरा होगा बड़ा एहसान, कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, हो भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। ओ आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। हो आज लुटा दे तू सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना ज्ञान। भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे